वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, छंद नंबर 8वां, जिसमें असुचि भावना के बारे में बताया जा रहा था। असुचि, आत्मा तो मेरी सूचि है और ये शरीर जो है वो असुचि है। असुचि बता करके आचार्यगण मुनिगण अपने वैराग्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब हम इस शरीर की अशुचिता का वर्णन करेंगे तो इसके प्रति जो हमारा राग बना रहता है, प्रेम बना रहता है, या इसके प्रति रति भाव बनी रहती है, वो दूर हो जाती है, आसक्ति दूर हो जाती है। और फिर इससे हमें संभाव, ध्यान रहे, घृणा पैदा नहीं करना है। घृणा पैदा करेंगे तो द्वेष भाव आएगा, राग पैदा करेंगे तो ये फिर हमारा प्रेम भाव प्रकट होगा। तो हमें राग और द्वेष दोनों ही नहीं करना है। राग से भी परे और द्वेष से भी परे अपने भाव परिणाम लाना है, अर्थात समभाव लाने के लिए ये असुचि भावना है। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं, जिस शरीर को लेकर के हम बहुत विकल्प करते हैं या उसके साथ ही अपन बने रहते हैं, वो कैसा है जरा देखो तो, उसकी हालत क्या है, उसकी दशा क्या है। पल रुधिर राध मल थैली की कसे वसाद तई मैली, नव द्वारे बहे घिनकारी, आस देह करे की मैं यारी। 9 द्वार से जो घिनकारी, जिसमें गिलानी पैदा होती है, ऐसे मल जो हैं बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं। दोनों आँख, दोनों कान, दोनों जो है मलमूत्र स्थान, जिह्वा, नाभि और ये रोम आदि, इन सब से जो है सदा शरीर की गंदगी निकलती रहती है। जो भी खाना पीना खाते हैं वो सब कुछ न कुछ बनता है। कोई हड्डी बनता है, कोई मल बनता है, कोई चमड़ी बनती है, कोई ब्लड बनता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें शरीर में बनती हैं और वो सभी चीज़ें जो हैं बाहर निकल कर के बदबू मारती हैं। खुशबू नहीं आती उनसे, बदबू आती है। ऐसे घिनकारी जो चीज़ें हैं वो हमारे 9 द्वार से सदा बहते रहते हैं। आँख से देखो कीचड़ निकलता रहता है, कान से देखो मल निकलता है, नाक से भी गंदगी निकलती है। तो ये सारी गंदगी से भरा हुआ ये जो शरीर है, इस पर किम यारी, इससे प्रेम कैसा, इस देह से प्रेम कैसा, ऐसा भाव यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए इस छंद का पूरा अर्थ, भावार्थ देखते हैं। यह शरीर तो मांस, रक्त, पीव, विष्ठा आदि की थैली है और वह हड्डी, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है तथा 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह, राग कैसे किया जा सकता है। यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के पंख के समान पतली चमड़ी में मड़ा हुआ है, इसलिए बाहर से सुंदर लगता है, किंतु यदि उसके भीतर हाल तक विचार किया जाए तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भरी हैं। इसलिए उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है।
यहाँ शरीर को मलिन बतलाने का आशय भेद ज्ञान द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान करा के अविनाशी निज पवित्र पद में रुचि करना है, किंतु शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कराने का आशय नहीं है। शरीर तो उसके अपने स्वभाव से ही असुचिमय है और यहाँ भगवान आत्मा निस्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा अपनी पर्याय में शुचिता की वृद्धि करता है, वह असुचि भावना है। इस छंद के माध्यम से यहाँ आचार्यों का कोई भी यह भाव नहीं है कि शरीर से व्यक्ति गल्यानी करने लग जाए, उसको घृणा उत्पन्न हो जाए। शरीर के स्वभाव के बारे में बताया है। हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। जैसे जैसे आपको स्वभाव का ज्ञान होगा वैसे वैसे ही आप अपने स्वभाव में भी स्थिर होंगे। शरीर का स्वभाव देखा अपवित्र है। क्या है? अपवित्र है। इसे तुम कितना भी क्रीम पाउडर सेंट लगाओ तब भी ये अपवित्र ही रहेगा। इसको तुम कितने ही चंदन आदि से लेप करो तब भी यह सुगंधित नहीं होगा। और तुम चाहे कितना भी इसको जो है साबुन आदि से मलमल करके धो, बाल्टी भर भर के पानी से धो, शैम्पू लगाओ, तब भी यह अपवित्र ही रहेगा, पवित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है। अब जिसका ऐसा स्वभाव हो उससे यारी करना, उससे दोस्ती करना, उससे प्रेम करना, उससे राग करना, उससे मोह करना, ये कहाँ तक सही है, इस बात को बताया जा रहा है। मेरा आत्मा पवित्र है, स्वभाव से मेरी आत्मा क्या है? पवित्र है। तो ऐसी पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है उससे हमें यारी करना चाहिए, उससे हमें दोस्ती करना चाहिए, उस पवित्र आत्मा के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने भी बहुत सुंदर छंद बोला है। स्वभावतो शुचैकाये रत्नात्रय पवित्रते। आप मुनिराजों के चरण छूते हैं। अब आप कहेंगे शरीर तो अशुद्ध है, मैंने चरण छुए तो मैं भी अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध चरणों को क्यों छूं जब शरीर ही अशुद्ध है? तो कह रहे हैं स्वभावतो शुचिकाये, स्वभाव से ये शरीर अशुचि है, अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रये पवित्रते। कैसा है? रत्नात्रय से ये पवित्र हो जाता है। जो आत्मा अपने में सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र को प्रकट करती है, वह आत्मा पवित्र मानी जाती है। और ऐसी आत्मा जिस शरीर के साथ, जिस वस्तु के साथ हो, वो वस्तु भी कैसी हो जाती है? पवित्र हो जाती है और पूजनीय हो जाती है। यह शरीर भी पूजनीय हो जाता है, आदरणीय और वंदनीय हो जाता है। किसके कारण? आत्मा के कारण। जैसे ये मंदिर है तो मंदिर में तो ईंट पत्थर आदि हैं, लेकिन भगवान के कारण ये ईंट पत्थर भी पूजनीय हो जाते हैं। आप आते हैं तो देहली में नमोस्तु करते हैं, देहली को भी नमस्कार करते हैं, मंदिर की देहली को नमस्कार करते हैं। और 9 देवताओं में एक मंदिर को भी देवता बोला गया है। जिन ग्रह है, मतलब जिन भवन हैं, वो भवन भी, मंदिर भी एक देवता के रूप में है। बोले जैसे परमात्मा की आप पूजा करते हो, नमस्कार करते हो, ऐसे इस जिन ग्रह की भी आप क्या करो? पूजा करो, नमस्कार करो। यद्यपि वो क्या हैं? एक इंद्रिय हैं, ईंट पत्थर आदि हैं, अथवा कहो उनका शरीर है, ये पृथ्वी काय हैं, लेकिन वो पृथ्वी काय भी भगवान के संपर्क से, भगवान के सहारे से वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर, मुनिराजों का शरीर जो है, रत्नात्रय से पवित्र होने के कारण वह श्रावकों द्वारा जो है पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। आप गुरुओं के चरणों को छूते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं।
उनकी रच की धूल आपको मिल जाती है, चरणों की रच की धूल मिल जाती है। सोचिए, तो आपको यदि शरीर को पवित्र करना है तो इन कीम पाउडर्स आदि से नहीं, इन बाह्य वस्तु जगत आदि से नहीं, आपको यदि शरीर को पवित्र करना है तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप रत्नात्रय को धारण करो। जो आत्माएं रत्नात्रय को धारण करेंगी मतलब वो अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। तो शरीर के स्वभाव को बता करके, असुचिता को बता करके और नश्वर और क्षणभंगुरता को बता करके आचार्य भगवान ने जो अविनाशी है, जो शुचि है, जो पवित्र है, वो मेरी आत्मा है, उससे परिचय कराने के लिए यहाँ पर असुचि भावना को रखा गया है। जब तक इस शरीर से बहुत लगाव होगा तब तक चारित्र उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारित्र उत्पन्न होने के लिए वैराग्य की ज़रूरत है और बिना वैराग्य संयम प्रकट नहीं होता है। ऐसा नहीं पहले संयम प्रकट हो जाए बाद में वैराग हो, ऐसा नहीं है। संयम प्रकट होने के लिए, संयम उत्पन्न होने के लिए पहले वैराग्य चाहिए और वैराग्य ज्ञान से आता है। और ज्ञान, ध्यान रखें, जैसा वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु का चिंतन करने से वह ज्ञान हमें वैराग्य दिलाता है। ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति, ज्ञान से त्याग होता है और त्याग से शांति मिलती है, ये नियम है। इसलिए हम इस ज्ञान के माध्यम से वैराग्य को पुष्ट करते हैं, वैराग्य को बढ़ाते हैं और वैराग्य के माध्यम से हम संयम प्रकट करते हैं। हमें क्या वैराग्य आता है शरीर के प्रति? द्वेष भाव प्रकट नहीं आता है, घृणा पैदा नहीं होती है, अपितु इस शरीर की हम स्वभाव को देखते हैं। देखो कैसा है शरीर, हमने रसगुल्ले खिलाए इसके लिए, गुलाब जामुन खिलाया, कितनी मेहनत से पवित्र वस्तुएं बनाई, शाकाहारी वस्तु बनाई, अहिंसक वस्तु बनाई और उन वस्तुओं को उसको खिलाया और खाते ही क्या हुआ? किसमें परिवर्तित हो गया? मल मूत्र में परिवर्तित हो गया। बताइए क्या क्या नहीं दिया इसको हमने, लेकिन इसके संपर्क को पा करके हर चीज़ मल मूत्र बन जाती है, हड्डी बन जाती है, चर्बी बन जाती है, पीप बन जाती है, मांस बन जाता है, खून बन जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है। तो ऐसे शरीर के प्रति फिर क्या होना चाहिए? समभाव। 24 घंटा आदमी जो है शरीर के लिए जी रहा है, शरीर के लिए हमेशा पुरुषार्थ करता है। जो भी कपड़े लत्ते, खाना पीना जो भी है मात्र शरीर के लिए। लेकिन ये शरीर ऐसा है कि इसके शरीर से संपर्क आते ही, बहुत अच्छा नया नया कपड़ा पहना आपने, अभी बहुत बढ़िया फसला लाए, लाखों रुपए कपड़ा लेके आए और कैसे पहन लिया? शरीर में पहन लिया, शरीर को, तन को ढांक लिया। बोलो वो पवित्र है कि अपवित्र है? लग तो सुंदर रहा है लेकिन वो कपड़ा अब आपको धोना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से संपर्क हो जाने के बाद वह वस्त्र जो है अब शुद्ध नहीं बचा, वो भी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। इस शरीर को भी हम पानी से बार बार नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन ये शरीर से संपर्क में आते हैं पानी भी क्या होता है? शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य पानी नहीं बचता है वो। सोचिए कितनी गंदगी है और कितनी इसमें मलिनता है। तो ऐसा असुचि भाव को दिखा के क्या? हकीकत से परिचय करा करके हमें आसक्तपना से हटाया और आत्मा में रुचि आ जाए। जो पवित्र है, जो पावन है, जो पुनीत है मेरी आत्मा, उसके प्रति हमें रुचि प्रकट हो, उसके प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट हो, उसके प्रति हमारा ज्ञान प्रकट हो, उसके स्वभाव का हम रस लें। इस भाव से यह असुचि भावना है। प्रत्येक महापुरुष इस असुचि भावना का भाव रखते हैं। कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त है और कोई स्त्री पुरुष में आसक्त है, तो किस में आसक्त है? वैसे तो वेद कर्म उसका है,
जिसके कारण यह एक दूसरे में आसक्त हैं। लेकिन जिस वह चेहरे पर, स्तन पर, शरीर पर आसक्त है, वो किस पर आसक्त है? वो चमड़ी पर, वो मलमूत्र पर आसक्त है। मलमूत्र से भरा हुआ जो पिंड है उस पर आसक्त हो रहा है। ये कह सकते हैं जैसे बिष्टा पड़ा हो और उस बिष्टा को वो खाना चाह रहा हो, उस बिष्टा को वह मुंह में भरना चाह रहा हो, उस बिष्टा को अपने शरीर में पोतना चाह रहा हो। बताइए करेंगे क्या? सूअर का विष्टा, कुत्ता का विष्टा यहाँ पड़ा हो और उसको लगा करके शरीर में लगा लो। ऐसी स्थिति है शरीर में आसक्ति। तो ऐसी आसक्ति के भाव को हटा करके और अपनी आत्मा में शुचिता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने हमें उपदेश दिया है। वो कहते हैं शरीर से दुर्गंधता निकलती है, शरीर में दुर्गंध का वास है और इतना महावास है किसी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बदबू इस शरीर से निकलती है। तो कह रहे हैं अस देह करे की मैं यारी। हे ज्ञानी, फिर तो इस देह में कैसे यारी कर सकता है, कैसे प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो सम्यक दृष्टि है, भोगों में आसक्त तो होते हैं वो भी, लेकिन उनका भोग महावैराग उत्पन्न करता है। मिथ्या दृष्टि का भोग और आतृप्ति लाता है, बार बार भोगने की और उसको इच्छा होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि कर्म के उदय से भोगों को भोगते हुए भी उन भोगों से विरक्त होने के भाव रखता है और उसका भोगों की विरक्ति के भाव महावैराग उत्पन्न किया करते हैं। अतः हमें इस असुचिता को समझ करके कैसे कैसे शास्त्र पढ़िए, आगम पढ़िए। राजकुमार आदि स्त्री आदि में आसक्त हो जाने के बाद राजपाट ही गंवा दिया। ऐसे कितनी कहानियाँ आती हैं। ये कहानियों को पढ़ो, समझो और देखेंगे अपन कि इस शरीर की असुचिता के बारे में, किसकी गंदगी के बारे में, जिनसे हमें कोई प्रेम नहीं है और ना ही किसी प्रकार का द्वेष है। ऐसे भाव अपने अपने भावों में पैदा करो और अपनी जो सुंदर ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी, अखंड आत्मा है उसके प्रति लगाओ। यही भाव आज का इस श्लोक का है, इस छंद का है। आगे जो छंद चलेगा 7वां नंबर आश्रव भावना, जिसे अपन कल देखेंगे। समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।